नंदीकेश्वर नाम के जो शिवलिंग है, तो वहाँ पर कैसे उत्पत्ति हुई। अभी तक तो नंदीकेश्वर नाम का जो शिवलिंग है, वहाँ पर उस क्षेत्र में जाकर के जिस किसी को यदि ब्रह्म हत्या लगी हुई है, तो उस स्थान पर जाकर के स्नान करेगा तो उसको ब्रह्म हत्या दोष की निवृत्ति हो जाएगी। जरूरी नहीं है ब्रह्म हत्या दोष ब्राह्मण को मानने से लगती है। कहते हैं ब्राह्मणों को अपमान, महापुरुषों को अपमान करने से ही ब्रह्म हत्या रूप दोष लग जाती है। जैसे श्रृंगेरी मठ के एक शंकराचार्य भगवान हुए हैं, जिन्होंने पंचदशी नाम का ग्रंथ लिखा है। विद्यारण स्वामी उनका नाम था, अर्थात माधवाचार्य उनका पूर्व का नाम था। बाद में सन्यासी बन गए तो विद्यारण स्वामी के नाम से ख्याति को प्राप्त हुए और जगत और वहाँ पर श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बने थे। उन्होंने संन्यास बनने से पहले, संन्यास लेने से पहले घर में रह करके 10, 11, 12 गायत्री प्रश्न किया। तो 11 तक कर लिया अथवा 12 तक कर लिया, तो अब उनकी 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न, 6, 7 प्रश्न उनको हो गए। फिर बैराग हो जाना चाहिए, कभी कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो, लेकिन उनको बैराग भी नहीं हुआ। निष्ठापूर्वक उन्होंने 12 प्रश्न किए। अब देखा कि बहुत ही मन उतावला हो, जिससे देवी के दर्शन करने की इच्छा से, धन को प्राप्त करने की इच्छा से मैंने आराधना करी, ना तो धन की प्राप्ति हुई ना देवी की प्राप्ति हुई। बैराग हो गए, शरीर से, जीवन से बैराग हो गए। उन्होंने कहा तो, और थोड़ी 12 प्रश्न करने में आयु भी ज़्यादा निकल गई। अब आयु ज़्यादा निकल गई, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हो बुढ़ापे में विवाह करे तो फिर वो उसको विवाह न करना ही अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से अब देखा कि वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था में धन कमाना, धन का अर्जन करना मूर्खता का हेतु है। क्योंकि यदि वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति धन कमाता है तो अपने उपभोग में तो नहीं आने वाला है, जिसने कमाया उसके उपभोग में तो बिल्कुल ही आने वाला नहीं। और से और 1-2 साल उपभोग में आएगा, अब बाद में उस धन का तो दूसरा ही उपयोग करेगा। तो वहाँ पर इससे अच्छा आप बैराग धारण कर लो, संन्यास कर लो। तो संन्यास का संकल्प भी उन्होंने ले लिया, और जैसे ही संकल्प लिया उसी समय गायत्री माता उनके हृदय से निकल करके बाहर प्रकट हो गई। बाहर प्रकट हो गई तो गायत्री माता ने उनको दर्शन दिया। गायत्री माता ने जैसे ही दर्शन दिया, उसी काल में उनके मन में प्रश्न बन गया, हे देवी, आपने पहले मैंने उपासना कर रहा था तब दर्शन नहीं दिया, अब मैंने संकल्प ले लिया संन्यास का, अब आपकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को आपको दर्शन की जरूरत नहीं, कुछ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा देखो, मैं आपको पहले से ही दर्शन दे रही थी, किंतु तुम्हारे जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा 12 ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर लगी हुई थी। उस पाप को मार्जन करते 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 तुमने 11 ब्रह्म हत्या नाश करनी प्रश्न के द्वारा। 1 ब्रह्म हत्या तुम्हारी संन्यास संकल्प करने से नाश हो गई। जो संन्यास का संकल्प ले लिया, उसी से ही 1 ब्रह्म हत्या नाश अपने आप ही हो गई। जब तुम्हारे हृदय में कोई भी पाप नहीं बचा तो मैं अपने आप ही प्रकट हो गई। इसलिए तुम मेरे ऊपर दोष मत लगाई। मैं दर्शन देने नहीं आई, ऐसी बात नहीं। अगर मैंने तुमको पहले से ही दर्शन दिया और कृपा कर रही थी। अब वहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि 12 क्या इन्होंने ब्रह्म हत्या करी है, तो 12 ब्रह्म हत्याएँ कुछ करी होंगी, लेकिन कुछ तो अपमान करने से हो जाती हैं। महापुरुषों को हमने अपमान कर दिया तो उनके अपमान करने से वो ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लग जाता है। इस प्रकार से उनको 12 प्रश्न उनको करना पड़ेगा, चाहे 11 करना पड़े या तो 12 भी संन्यास को लेकर के 1 प्रश्न के रूप में पढ़ने हो गया, तब गायत्री माता ने दर्शन की दिया। तो उसी प्रकार से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को मानने से ब्रह्म हत्या तो लगती है, साथ साथ अपमान करने से, महापुरुषों को अपमान करने से ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। तो इस प्रकार से तो दोनों प्रकार से है। तो वहाँ पर जो तीर्थ क्षेत्र था, उस तीर्थ क्षेत्र में गए, और वो तीर्थ क्षेत्र कैसा था, ब्रह्म हत्या को नाश करने वाला था।
तो उसमें गाय ने वहाँ पर जाकर के ब्रह्म हत्या को पाप धो दिया, फिर निर्मल हो गई थी वो। तो इस प्रकार से तो जहाँ पर कहाँ पर घटना है ब्रह्म हत्या को नाश करने वाला जो तीर्थ है वे नंदिकेश्वर नाम का शिवलिंग। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाकर के माहेश्मती नगरी जाएंगे। जो माहेश्मती नगरी का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वर्तमान काल में उस नगरी का नाम महेश्वर है। अहिल्याबाई जिस देश की रानी थी, यानी इंदौर की रानी थी वो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाकर के राज किया था। भगवान शिव जी की भक्ता थी, इसलिए नर्मदा किनारे जाकर के वैसे संचालन करती थी। इंदौर की तो रानी थी, राजा थी वो, लेकिन उनकी एक छोटी सी तो वहाँ इंदौर का राज वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था। तो नर्मदा किनारे जो महेश्वर है वो प्राचीन काल की माहेश्मती नाम की नगरी है। उस माहेश्मती नगरी से ही वो राज का संचालन करते थे। उस माहेश्मती नगरी के ऊपर एक मंडलेश्वर नाम मतलब डैम बन गया है, और डैम से थोड़ी उस दूर क्षेत्र में वो शिवलिंग आ गए नंदिकेश्वर। तो वहाँ पर जाकर के गंगा जी का एक कुंड है। तो नंदिकेश्वर नाम का जो महेश्वर डैम है, महेश्वर डैम से जब चलेंगे तो 30-40 किलोमीटर ऊपर और नंदिकेश्वर नाम का शिवलिंग है। वहाँ पर जाकर के वो नंदिकेश्वर का शिवलिंग मिलेगा। वहाँ पर जाकर स्नान करने से ब्रह्म हत्या रूप पाप का निवृत्ति हो जाती है। ऐसा विशेष वर्णन है। और अन्य जगह तो वर्णन आता ही है, बहुत जगह पाप में निवृत्ति होती है। नर्मदा किनारे 3 ही प्रधान क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा सबसे प्रधान क्षेत्र है तो ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में जितना पुण्य मिलता है व्यक्ति को दर्शन करने का, स्नान करने का, उतना नर्मदा जी की में दूसरी जगह स्नान करने का नहीं मिलता। दूसरे नंबर का है अमरकंटक। अमरकंटक में भी ओंकारेश्वर की अपेक्षा गौण हो जाता है। तीसरा है भृगु कच्छ। भृगु का भृगु क्षेत्र है। तो भृगु क्षेत्र जो गुजरात में भरूच के नाम से वर्तमान काल में ख्याति को प्राप्त हुआ है। लेकिन वहाँ की नर्मदा जी तो थोड़ी उधर से समुद्र पानी आकर कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। कभी स्नान कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। तो भृगु क्षेत्र में तो कभी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ओंकारेश्वर अमरकंटक के सर्वोपरि उपलब्ध है। तो अब आगे कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का विवाह किसी ब्राह्मणी के साथ हुआ। अब उस ब्राह्मणी के पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे, विवाह होने के कुछ काल पश्चात उसका पति मर गया। इन बैकअप उसके योग में लिखा, विधवा का योग उसके जीवन में लिखा हुआ था। कभी कभी ऐसे कर्म बनते हैं स्त्रियों के, ऐसे कर्म कर लेते हैं उनको बालापन में ही विधवा होना पड़ती है। तो उसके ऐसे कर्म थे, उस कर्म के अनुसार उसका पति विवाह होने के कुछ काल पश्चात मर गया। संतान आदि नहीं हो पाई होगी, इससे पहले ही मर गया। इसके पश्चात उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य का पालन करके नर्मदा जी के किनारे रह करके आराधना करती ब्रह्मचर्य से संपन्न करके। उसी काल में एक मूल नाम का राक्षस असुर था, असुर संख्या यहाँ पर वो आया। उसके रूप को देख करके मोहित हो गया, युवती थी उस कारण में, उसको देख करके मोहित हो गया, काम से पीड़ित हो गया। उसने उससे याचना करी मेरी पत्नी बन जाओ। उसने कहा कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, विधवा हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, गलत कार्य नहीं कर सकती। तो इत्यादि उसने निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया, साम नीति से उसने नहीं मानी तो दंड नीति अपनाई, भय दिखाया। भय दिखाने के पश्चात भी देखा उसने, जब नहीं मानी, कुछ दुर्वचन बोले उसने, तब भी नहीं मानी। फिर उसको खाने के लिए झपटा करने के लिए आया। उसी काल में उसको भय हो गया, ये तो मेरे को मारने ही वाला है, पकड़ने वाला है और मेरे सतीत्व को नष्ट करने वाला है। ऐसा जानकर भगवान शिव जी की शरण में गई, को पुकारा, क्योंकि शिव जी की सेवा करती थी। वहाँ पर शिवलिंग बनाती थी, शिवलिंग की पूजा करती थी और बार बार शिव जी का नाम जप करती थी। तो जैसे ही राक्षस मूल नाम के दैत्य ने उसके ऊपर हमला किया, उसी समय भगवान शिव जी उसके सतीत्व को रक्षा करने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए और
उसकी ख्याति फैलाने के लिए, विशेष रूप से रक्षा करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव जी प्रकट हुए। और प्रकट होने के पश्चात भगवान शिव जी ने उस मूल नाम के दैत्य को, जो असुर था, उस असुर को उन्होंने क्रोध दृष्टि से, तृतीय नेत्र की जो दृष्टि है उसी से ही दृष्टि से उसको भस्मीभूत कर दिया और मर गया है। इसके पश्चात भगवान शिव जी उसे ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तो मेरे से वरदान मांग लीजिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने कहा तो शिव जी की वाणी को सुनकर के वह ब्राह्मण की पत्नी कहती है, कहते आपने मेरे धर्म की रक्षा करी है, दुष्ट को मारा है और मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तो आप यहीं पर विराजमान हो जाए जीवों को कल्याण करने के लिए। ऐसा भगवान शिव जी से वरदान मांगा और जैसे ही वरदान मांगा शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात उसी काल में सारे देवी देवता भी आए। तो देवी देवताओं ने भी, जब भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे देवी देवता भी जाते हैं। उसी काल में गंगा माता भी आ गई। तो गंगा तो शिव जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, ठीक है, मैं तुम्हारे वरदान के प्रभाव से यहाँ पर अवस्थित हो जाता हूँ जीवों को कल्याण करने के लिए। उसी काल में गंगा जी आई। गंगा जी ने बोले, हे पतिव्रते, हे देवी, मेरे को ऋषि का नाम उसका था, हे ऋषिके, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे को एक दिन यहाँ पर तुम्हारे नज़दीक में सन्निधि में एक दिन रहने के लिए अवसर प्रदान करो। अगर तुम्हारे पास में मैं एक दिन साल में, वर्ष में एक बार तुम्हारे पास में रहूँगी, ऐसा मेरे को अनुमति प्रदान करो। तुम्हारे पास में नज़दीक रहने का मेरे को जगह प्रदान करो। सन्निधि प्राप्त करने के लिए एक दिन दे दी, एक दिन का अवसर मेरे को प्रदान करें। अगर तुम्हारे पास में रहना चाहे तो एक दिन के लिए, साल में एक दिन के लिए। तो जब इस प्रकार से गंगा माता ने प्रार्थना करी तो ठीक है, आप मेरे पास में साल में एक बार रहिए। जिस दिन गंगा माता ने प्रार्थना करी उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। तो सप्तमी तिथि वहाँ पर प्रत्येक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा मैया नर्मदा किनारे, जो नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग है, तो वहाँ पर प्रकट होती है। उसी दिन ब्राह्मण अपनी माता की अस्थियों को लेकर के जा रहा था। वही उसी दिन उसने गंगा माता ने बोला कि मैं गंगा जी हूँ, एक कुंड है, इसी कुंड में तुम अपनी माता की अस्थियों को डाल दो, जिससे तुम्हारी माता स्वर्ग को चली जाएगी। ये तुम काशी जा रहे थे, गंगा जी जा रहे थे, वो मैं यहीं हूँ, यहीं पर उपस्थित हूँ, तुम मेरे में डाल दो। उसी ब्राह्मण ने वहाँ पर डाला। तो वहाँ पर अभी भी कुंड है, अभी डैम में डूबा हुआ है, लेकिन डैम जब तक पानी नहीं भरेगा तब तक वो डूब में नहीं आएगा। तो वहाँ पर शिवलिंग है, तो तीर्थ क्षेत्र है। तो वहाँ पर गंगा जी एक दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। तो वहीं पर शिव जी नंदिकेश्वर नाम के नाम से भगवान शिव जी ऋषि का नाम की ब्राह्मणी के वरदान के प्रभाव से प्रकट हो गए, लिंग के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार से उसका उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। अब महाबलेश्वर नाम का जो शिवलिंग है उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। आत्मलिंगेश्वर भी बोलते हैं, आत्मलिंग अथवा महाबलेश्वर लिंग भी बोलते हैं। एक लिंग कहाँ पर है तो कहते हैं गोकर्ण तीर्थ में। दक्षिण भारत का जो गोकर्ण है उसको समुद्र किनारे ये तीर्थ वहाँ पर पाया जाता है। इस गोकर्ण तीर्थ की बड़ी महिमा है। आप जाएंगे घूमने के उद्देश्य से जाएंगे तब भी बहुत सुंदर है, देखने योग्य, और तीर्थ सेवन की इच्छा से जाएंगे तब भी वो बहुत क्षेत्र कैसा बड़ा पुण्य वाला है। तो कहते हैं वहाँ पर है जो आत्मलिंग है, महाबलेश्वर नाम का शिवलिंग है, चारों युग में रहते हैं। तो चारों युग में उसके 4 प्रकार का रंग होता है। तो कहते हैं यहाँ पर कृतयुगे सा ही श्वेतस्य त्रेतायाम सोतिलोहिता द्वापरे पीतवर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति। है जो गोकर्ण तीर्थ में महाबलेश्वर नाम का जो शिवलिंग है तो सतयुग में तो वह श्वेत रंग का होता है, जैसे सफ़ेद जब पर्व चमक रहा है इस रंग का वो शिवलिंग रहता है। कहते हैं तो त्रेता जब आता है तो लोहित वर्ण का हो जाता है, रक्त वर्ण का हो जाता है। द्वापर युग आता है तो वो शिवलिंग का रूप परिवर्तन हो जाता है, पीला हो जाता है।
और जैसे ही कलर हुआ था उस कारण है श्याम वर्ण का हो जाता है, काला हो जाता है। अभी जब जाएंगे तो वहाँ पर वो शिवलिंग को दर्शन करेंगे, जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे है वो, क्योंकि रावण उसको लेके आया था और रावण ने वहाँ पर रख दिया। किसी कारण विशेष से भगवान शिव जी की इच्छा नहीं हुई कि लंका में जाऊँ, तो रावण ने अरे वहाँ पर जमीन में रख दिया था। किसी दूसरे एक कल्प में गणेश जी ने मजबूर गणेश वो बालक बनकर के आए, एक कल्प में विष्णु भगवान बालक बन के आए थे। तो उसी प्रकार से क्योंकि यदि भगवान शिव जी वहाँ चले जाते तो भगवान राम को, विष्णु रूप जो राम है उनको रावण को मारना मुश्किल हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु चालाकी करके बालक बन करके वहाँ पर आ गए और उनके शरीर में ऐसे वरुण देवता को प्रवेश करा दिया। तो वरुण देवता ने ऐसा प्रवेश किया कि जब लघुशंका का जोश लग जाए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मतलब 1 मिनट तक वो खाली नहीं हुई इसका। इस पर उस काल में बालक बने जो भगवान विष्णु ने चालाकी से रख कर के भाग गए। अब एक कल्प में तो साधारण बालक को रावण ने दिया था, एक कल्प में तो साधारण बालक को जब दिया तो उसको भगवान शिव जी ने ही अपना भार बढ़ा दिया। जब शिवलिंग का भार बढ़ गया तो वो बालक टक्कर के भाग गया हो गई। एक कल्प में गणेश जी, एक कल्प में गणेश जी आते हैं, एक कल्प में भगवान विष्णु आते हैं, एक कल्प में सामान एक बालक आता है। इस प्रकार से उस लिंग को जब रावण ने अपनी क्रिया को निवृत्त करके रावण ने उस लिंग को उठाया तो इतना पाताल तक घुस गया, वो उठा ही नहीं पाया। तो उसका जो कर्ण है शिवलिंग थोड़ा पिचक गया, तो गाय के कान के जैसा हो गया, गोकर्ण है ना, तो गोकर्ण के जैसा थोड़ा उसमें एकदम गोल मटोल नहीं है शिवलिंग का आकार। जो भी शिवलिंग दर्शन करने जाएंगे तो उसका गोल मटोल नहीं रहता, वो थोड़ा तिरछा आड़ा रहता है, जैसे चिकना भी है लेकिन तिरछा है, गाय के कान के जैसा है। क्योंकि रावण ने उसको पकड़कर उठाया था तो पिचक सा गया वो। अब यहाँ पर कहते हैं तो थोड़ा ज़मीन के नीचे भी है वो, ज़मीन के लेवल में नहीं है, ऊपर नहीं है, ज़मीन से नीचे होगा क्योंकि वहाँ पर फंस गया वो। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं तब आया था घोरण्य तपसा मरुदम रावणाख्येन रक्षसा लिंगम स्थापयामासा गोकर्ण हे गणनायक। रावण ने राक्षस राज जो रावण था उस रावण के द्वारा घोर तपस्या करके भगवान शिव जी की घोर तपस्या करी। किसी कल्प विशेष में उसने वहीं कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करी, किसी कल्प विशेष में उसने हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में आप केदारनाथ जब जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ से लौट करके जब बद्रीनाथ जाएंगे तो पैदल मार्ग से मतलब गाड़ी से ही जाते हैं, तो पैदल बद्रीनाथ जब जाएंगे केदारनाथ से बद्रीनाथ के रास्ते में एक शिवलिंग आता तुंगनाथ है। तो तुंगनाथ की पहाड़ी के ऊपर वो रावण ने तपस्या करी थी किसी कल्प विशेष में, वहीं से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उसको लिंग दिया था। ऐसे केदारनाथ जाते हैं तो पहले एक शिवलिंग पड़ता है आदि केदार, जब केदार पढ़ते हैं तो वहाँ से लौट करके आते हैं तो गुप्त काशी आते हैं, तो गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ देते हैं, वहाँ से फिर एक मार्ग जाता है मध्य महेश्वर का, पुनः गुप्त काशी के पास में लौट करके आना पड़ती है। तो वहाँ से लौट करके पुनः जहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था वहाँ से पुनः लौट कर वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, गुप्त काशी कोई क्षेत्र है वो, वहाँ से फिर जाते हैं बद्रीनाथ की ओर, तुंगनाथ पढ़ते हैं, तो तुंगनाथ के दर्शन करके पुनः लौट करके आते हैं, फिर वहाँ से रुद्रनाथ आते हैं, रुद्रनाथ से फिर गोपेश्वर महादेव आते हैं, फिर ज्योतिर्मठ आता है, जोशी मठ आता है, जोशी मठ से फिर जाते हैं बद्रीनाथ, फिर पुनः लौट करके जोशी मठ होते हुए पुनः ऋषिकेश जाते हैं। तो तुंगनाथ जो एक शिवलिंग है वहाँ पर रावण ने तपस्या करी थी एक कल्प विशेष में, एक कल्प विशेष में दूसरी जगह करी थी। तो कहते हैं जब उसने उस तपस्या के बल के प्रभाव से शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी को अपने देश में चलने के लिए बोला, किंतु शिव जी ने उसको शिवलिंग दे दिया, इसको ले जाओ, शर्त रख दी जहाँ पर रख देंगे वहाँ से उठूँगा दोबारा पर नहीं। तो भगवान शिव जी को शिवलिंग ले जा रहा तो रास्ते में खाली हो गए किसी कारण विशेष से। तो रावण ने भगवान विष्णु गणेश और बालक ने किसी कल्प को लेकर तो उस बाबा लिंग को रख दिया। तो वही लिंग के रावण ने देखा को नहीं रहा तो पुनः उसकी पूजा करी और पूजा करके उसको स्थापना करी और पूजा करके चला गया।
बाद में अन्य देवता आए, अन्य देवताओं ने भी उस शिवलिंग की पूजा करी और पूजा करके अपने देश को चले गए। तो रावण के द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है गोकर्ण तीर्थ का आत्मवलेश्वर यानी महाबलेश्वर नाम की शिवलिंग है। उसकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो कहते हैं एक चांडाली ने धोखे से किसी शिवलिंग के ऊपर वहाँ पर बेलपत्र फेंक दिया। तो उसी बेलपत्र के ऊपर उसने तो कैसे ही फेंका था, किसी व्यक्ति ने, जैसे रास्ते में व्यक्ति भीख मांगते हैं तो कोई वो दान मांगते, तो किसी व्यक्ति ने उसको मेरे धन के स्थान पर बेलपत्र दे दिया। उसने कहा ये खाने योग्य नहीं है। तो उसने मंदिर के पास बैठे थे, तो उसने ऐसे ही फेंका। संयोगवश वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर पर जाकर गिरा, शिव जी के लिंग के ऊपर जाकर गिरा। उसी से ही उसको सदगति की प्राप्ति हो गई। ये वहाँ पर संयोग से हुआ। तो कहते हैं उसी प्रकार से और भी यहाँ पर एक को लेकर गए हैं। तो मित्रसा नाम का एक राक्षस था, मित्रसा नाम का एक राजा था। वो मित्रसा के शायद रघुवंश इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ था। तो ये राजा किसी काल विशेष में कहते हैं जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसकी पत्नी, जिसके यहाँ पर वर्णन करते हैं जैसे नल की पत्नी दमयंती पतिव्रता थी, उसी की जैसी इसकी पत्नी थी दमयंती नाम की उसकी पत्नी थी। बड़ी ही धर्मिष्ठ को निष्ठ वाली थी और आदि के धर्म से संपन्न थी। तो उस पत्नी के साथ अथवा किसी काल विशेष में जंगल में गया और जंगल में जाकर तो उसने एक राक्षस को मार दिया। तो यहाँ पर कहते हैं निजगहना महादुष्टम साधु पीड़ा परम फलम विध्वंस तत्वसार कमठाभ्यम निशाचर। तो कमठ नाम का एक निशाचर था। वह जंगल में रहने वाले साधु ब्राह्मण आदियों को पीड़ा पहुँचाता था, आश्रम को नष्ट कर देता था। जैसे विश्वामित्र मुनि जब तपस्या करते थे, आश्रम में यज्ञ करते थे, उसी काल में राक्षस आते थे, उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे। उसी प्रकार से एक कमठ नाम का जो राक्षस था वह भी दुष्ट था और साधु को पीड़ा पहुँचाने वाला था। राजा जंगल में गया और जंगल में जाकर उसके साथ युद्ध हुआ तो उसने कमठ नाम के राक्षस को मार दिया। अब उसका एक छोटा भाई था। उस छोटे भाई ने विचार किया इस राजा को मैं जीत ही नहीं सकता क्योंकि बड़ा बलवान था, इसको मैं छल से जीतूँगा। तो छल करके उसके राजा के पास में आया। राजा से कहा राजा मेरे को वृत्ति प्रदान करिए। तो वृत्ति कौन सी? मैं भोजन पकाने बड़ा कुशल हूँ, मेरे को रसोई बना दीजिए। उस राजा ने उसको बिना सोचे समझे रसोई बना दिया। जैसे रामायण में भी प्रतापवान ने किसी राक्षस को जो गुप्त वेश में आया था उसने रसोईया के रूप में रख दिया। तो ब्राह्मणों को मान से मनुष्य का मान करा दिया, तो ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी राजा ने बिना विचारे सोचे समझे ही उसको रसोईया के ऊपर रख दिया। कुछ काल व्यतीत हुआ तो पितरों को श्राप का समझ आया हुआ होगा। उसी काल में उस राजा ने मित्रसा नाम के राजा ने अपने गुरु आचार्य वशिष्ठ भगवान को श्राद्ध के दिन भोजन करने के लिए बुलाया। भोजन के लिए निमंत्रण दिया तो वशिष्ठ भगवान भोजन करने के लिए आए। उसी रसोईया ने जो राक्षस रसोईया बना हुआ था उसने कहा, उसने क्या कर दिया, भोजन के स्थान पर उसने मनुष्यों को मांस बना करके भोजन परोस दिया। जैसे ही वशिष्ठ भगवान ने राजा के सामने देखा कि इन्होंने राजा ने तो जानबूझ करके मेरे को मनुष्य का जो अभक्ष्य है, भक्षण करने के योग्य नहीं है, यानी मनुष्य का मांस भक्षण करने के योग्य नहीं है, तो ऐसे अभक्ष्य मांस को मेरे सामने परोस दिया। तो राजा के ऊपर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहा तुमने राक्षस हो जैसा मेरे सामने विवाद किया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। जब इस प्रकार से राजा को श्राप दे दिया तो राजा फिर बाद में विचार किया हे गुरुदेव मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने तो शुद्ध साफ भोजन कराया था, एक कहाँ से मांस आ गया तो मालूम नहीं। पर बाद में राजा ने कहा कि मेरे गुरु जी ने अन्यायपूर्वक मेरे को श्राप दिया है। बाद में इसके पश्चात एक वहाँ पर ये भी है कि जब वशिष्ठ भगवान ने ध्यान दिया कि ये राजा की कोई गलती नहीं है,
और गलती नहीं है तो राजा के श्राप को उन्होंने अवधि बता दी कि 12 वर्षों तक राजा को राक्षस पद की प्राप्ति, राक्षस बना रहेगा और 12 वर्षों के बाद राक्षस जो श्राप है समाप्त हो जाएगा, पुनः राजा बन जाएगा। अब उसी काल में मित्रसाना को जो राजा था उसको लगा गुरु जी ने मेरे को अनुचित श्राप दिया है, तो गुरु जी के ऊपर भी क्रोध हो गया, उसने भी जल लिया, गुरु को श्राप देने लगा। जब गुरु को श्राप देने लगा उदित हुआ, उसी काल में उसकी पत्नी ने देखा कि ये तो गुरुदेव को श्राप दे रहे हैं मेरे पति, तो वह पत्नी उसके राजा के अपने पति के चरणों में मिल गई, तो क्षमा मांगने लगी, आप अपने आचार्य को श्राप मत दीजिए। किंतु राजा ने श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल ले लिया था। अब उसने कहा श्राप तो नहीं दिया, पत्नी के कहने के कारण उसने वो जल फेंको तो कहाँ फेंको, उसने अपने पैर के ऊपर एक जल डाल दिया और जिनसे जल डाला उसी समय उसके जो पैर थे दोनों काले पड़ गए और काले पड़ जाने से उसी दिन से उसका नाम कलमासपाद हो गया। अब इसके पश्चात वशिष्ठ भगवान के श्राप से वह राजा उसी काल में राक्षस हो गया, आगे शरीर की विकृति हो गई। अब विकृति हो जाना होते ही वह वहाँ पर घर को त्याग करके जंगल में चला गया और जंगल में जा करके उसने अब वहाँ पर जंगल में जाकर राक्षस बन ही गया था, विकृति शरीर में विकार पैदा हो गया था, तो वहाँ पर जाकर के पराया करके वो राजा मनुष्यों का ही मांस खाता था, अन्य मांस से खाता था और अन्य पशु आदि को भी खाता था, मनुष्यों को पकड़ पकड़ खाता था राक्षस बन जाने का। अब संयोगवश किसी काल विशेष में एक ब्राह्मण जो नव दंपति थे वो जंगल में थे और बिहार आदि कर रहे होंगे, उसी काल में राजा ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के खाने की इच्छा थी, उस पुरुष को पकड़ लिया और पुरुष को पकड़ करके उसको पकड़ लिया, खाने के लिए प्रयत्न किया, खाई रहा था। उसी काल में ब्राह्मणी ने प्रार्थना करी, हे राजा तुम राक्षस नहीं हो, तुम राजा हो, तुम अपने शरीर को पहचानो, मेरे पति को छोड़ो, अभी मेरी तृप्ति भी नहीं हुई, मैं पुत्रवती नहीं हुई, इसलिए मेरे पति को मेरे को लौटा दो। एक कल्प में तो ऐसी घटना आती है और दूसरी कल्प में दूसरी प्रकार की आती है। जब उसने ब्राह्मणी ने यानी देखा कि मेरे पति को राजा रूप राक्षस ने पकड़ लिया, तो इसके पश्चात उसने प्रार्थना करी, नहीं उस राक्षस ने माना, तो फिर उसने उसकी मुंडी पकड़कर तोड़ करके खा गया। जब मुंडी तोड़ दी तो मरी गया ब्राह्मण। जब मर गया तो फिर उसने जो हड्डी बची थी हड्डी को चिता बनाई, तो चिता के साथ वो ब्राह्मण ही उस चिता के ऊपर चल करके मर गई। मरने से पहले उसने श्राप दे दिया, क्योंकि जिस काल में राजा ने पकड़ा था उस काल में रति क्रीड़ा में युक्त थी, इसलिए उसकी पूरी तृप्ति नहीं हो पाई थी, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा वो कर रहे थे। उसी काल में मरते समय उसने श्राप दे दिया, हे राजन, हे राक्षस, तू भी जिस स्त्री से संयोग करेगा उसी काल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे पांडु को श्राप दिया था उस ऋषि ने, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस स्त्री ब्राह्मण के पद श्राप दे दिया, जिस किसी स्त्री के साथ संबंध करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। उस काल में तो इसको राक्षस रूप में था, राजा को मालूम नहीं पड़ा, तो इसके पश्चात 12 वर्ष के पश्चात उसी समय जैसी उसकी प्राप्ति हुई उसी समय उसके शरीर में विकृति जो आई समाप्त हो गई, पुनः राजा बन गया। और राजा बनने के पश्चात अपने घर में गया, घर में जाकर के स्नान आदि किया। इसके पश्चात उसको पत्नी की इच्छा हुई, अपनी पत्नी को बुलाया तो मेरे पास में आई, तो पत्नी को मालूम पड़ गया था कि राजा को ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया है। और फिर रानी ने जो उसकी रानी थी उसको मालूम पड़ा, यदि मैं राजा के पास में गई, राजा ने मेरे साथ विहार किया मध्यंती, तो मैं विधवा हो जाऊँ, तो विधवा होने के डर के चक्कर में उस राजा के पास में गई। उससे राजा से बोलिए कि तुमको ब्राह्मणी ने श्राप दिया है, यदि तुम मेरे साथ विहार करोगे उसी काल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो कहते हैं उस काल में तो राजा को वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो जाने के पश्चात है राज्य को छोड़ करके इधर-उधर भटकने लगा, घूमने लगा, तपस्या करने लगा। और जब तपस्या करने लगा उसी काल में राजा के पीछे ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई। जो ब्रह्म हत्या राजा के रूप में राक्षस के रूप में उसने खाया था, ब्राह्मण खा लिया था, वही ब्रह्म हत्या उसको पीछे पीछे लगने लगी, उसको पीड़ा पहुँचाने लगी। तो वह ब्रह्म हत्या अन्य स्त्री पुरुषों को नहीं देखती थी, किंतु राजा को ही दिखती थी, और राजा के ऊपर आक्रमण करती थी कि मैं तेरे को खाने आ रही, तेरे ऊपर आ रही हूँ। तो राजा उस ब्रह्म हत्या से डर के कारण इधर उधर भटकता था, तपस्या करता था, फिर भी ब्रह्म हत्या समाप्त
नहीं हुई, इस बहुत से तीर्थों में गया, नहीं हुई, ब्रह्म हत्या नष्ट हुई। और बहुत दान पुण्य आदि की नहीं हुई तो परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो घूमते घूमते वह राजा एक दिन नेपाल देश में पहुँच गया, मिथिला नगरी में पहुँच गया। तो मिथिला नगरी में पहुँचा तो वहाँ पर उस नगरी के उद्यान में बैठा हुआ था। उसी उद्यान में कहते हैं उधर से गौतम मुनि आ रहे थे। तो गौतम मुनि को देख कर के, उनके तेज को देख कर उसने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया गौतम मुनि के प्रभाव से राजा को शांति प्राप्त हुई। अन्य तीर्थों की सेवा करने से वो शरीर प्राप्त नहीं घटा, किंतु गौतम मुनि को देख करके उनके दर्शन करने से वो शांति प्राप्त हुई। तो प्राप्त हुई तो गौतम मुनि से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आपके दर्शन करने से मेरे को शांति प्राप्त हुई। आप बड़े एक ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी हैं, कृपालु हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। तो उसने कहा क्या करूँ मैं, बताइए। तो मेरे पीछे ब्रह्म हत्या लग गई है, ये मेरे को धमका रही है। आप ब्रह्म हत्या, आपका नाश करने वाला कोई उपाय मेरे को आशीर्वाद उपाय दीजिए, जिससे मैं ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो सकूँ, छुटकारा प्राप्त हो सकूँ। आप कोई उपाय बताइए। जब इस प्रकार से कहा तो गौतम मुनि ने उसके ब्रह्म हत्या को नाश करने के लिए उपदेश किया कि हे राजा, तो वहाँ पर जाइए, गोकर्ण तीर्थ में जाइए, और गोकर्ण तीर्थ में ब्रह्म हत्या का कोई संभव है ही नहीं है। तो वहाँ पर जाकर के महाबलेश्वर नाम का जो शिवलिंग है, उसकी आप शिवलिंग की पूजा करिए, जिससे तुम्हारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाएगी। वही राजा गोकर्ण तीर्थ में गया, और गोकर्ण तीर्थ में जाकर के महाबलेश्वर नाम का शिवलिंग है, उसकी अर्चना पूजा करी। तो पूजा करने से उसकी ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते एक गोकर्ण तीर्थ में जाकर के महाबलेश्वर की जो पूजा करके उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अर्थात वह जो शिवलिंग है उसको वर्णन करते हैं। सर्वेषां शिवलिंगानां सार्वभौमो महाबलः चतुर्युगी चतुर्वर्ण सर्वपापहरणः। ये सारे लिंगों का राजा कहलाता है। महाबलेश्वर नाम का जो शिवलिंग है गोकर्ण तीर्थ में सारे लिंगों का राजा कहलाता है। चारों युग में इस शिवलिंग के 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वहाँ पर जाकर के उन राजा ने तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात फिर है शिव जी की उनकी कृपा हुई, तो कृपा होने के पश्चात उनकी ब्रह्म हत्या नाश हुई। पर बाद में फिर शिवलोक को चले गए, मरने के पश्चात शिवलोक को प्राप्त हुए। अब वहाँ पर दूसरे पुराण के अनुसार दूसरे प्रकार से कथा भी आती है, राजा को संपत्ति आदि दूसरे प्रकार से प्राप्त हुई थी। लेकिन शिवलिंग की जो ब्रह्म हत्या है और ब्रह्म हत्या को निवृत्त करने वाला को तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्म हत्या को नाश कर देता है और दूसरी हत्याओं को निवृत्त कर देता है। अब यहाँ पर ये वर्णन किया है कि जो कोई भी इस महाबलेश्वर महिमा का तीर्थ का सेवन करकर कथा सुनता है, जो कोई भी व्यक्ति इससे महाबलेश्वर की जो कथा प्रतिदिन सुनता है, कहते महावीर या महासूर्या नित्यम महाबल कथा ज्ञान शब्द जय शाकम सर्वोके। जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष इस महाबलेश्वर की प्रिय कथा को श्रवण करता है, प्रतिदिन नित्य सुनता है, तो नित्य सुनने वाले व्यक्ति को कहते हैं 21 पीढ़ियों के 21 पीढ़ी के जो वंशज है वो वंशज से लोग को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर 21 पीढ़ी का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इस महाबलेश्वर आत्मलेश्वर अथवा महाबलेश्वर शिवलिंग की कथा का श्रवण करेगा, महात्म का श्रवण करेगा, कथा श्रवण करने से ही उसके 21 पीढ़ी कर जाती हैं और करने के पश्चात सब लोग को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब आगे और वर्णन करना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत से शिवलिंग हैं। नैमिषारण्य में ऋषिश्वर नाम का शिवलिंग है, उसकी पूजा करना चाहिए। देव प्रयाग तीर्थ में यानी प्रयागराज में ललितेश्वर नाम का शिवलिंग है, जो शक्तिपीठ है ललिता वहाँ की। तो वहाँ पर जाकर के शक्तिपीठ के पास में कहीं पर ललितेश्वर नाम का शिवलिंग है, उसकी पूजा करने से महान फल की प्राप्ति होती है। नेपाल में पशुपति नाम का तीर्थ है, जिसकी महिमा आगे वर्णन करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया। हाटकेश्वर नाम का शिवलिंग है, जिसकी भी हाटकेश्वर नाम का शिवलिंग की बड़ी महिमा है कि पाताल में हाटकेश्वर नाम का शिवलिंग रहता है, वही पृथ्वी लोक में प्रकट हो जाता है।
सोने का शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग की नागलोक की कन्या इस शिवलिंग की पूजा करते हैं और अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। एक गुफा के भीतर है, वहाँ पर तो नागलोक में है ये शिवलिंग, हाटकेश्वर नाम का शिवलिंग। वहाँ पर नागलोक में होने से जो शेषनाग है उसके लोक में है। शेषनाग की वहाँ पर रहने वाली नाग कन्या अथवा स्त्रियाँ पुरुष है उसे हाटकेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसकी हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की बड़ी महिमा गाई गई है। बहुत दूसरी जगह पुराण में ब्रह्म पुराण में बहुत ही उत्तम महिमा गाई गई है। और वही हाटकेश्वर गौतम मुनि और अहल्या के प्रभाव से पृथ्वी में प्रकट हुआ है। तो कहाँ पर प्रकट हुआ है? तो आप यहाँ से अरुणाचल पर्वत जाएंगे, अरुणाचल पर्वत के पश्चात वहाँ से 150 किलोमीटर दूर वो शिवलिंग है। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री जहाँ पर पैदा हुए उस गाँव में वो शिवलिंग है और भूल गया उस गाँव का नाम भूल गया। तो कहते हैं वो हाटकेश्वर है, बुध गाँव है, कौन सा गाँव है, लेकिन अरुणाचल पर्वत से 150 किलोमीटर दूर है, उसकी दूरी है। वहाँ 150 अथवा 200 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर जाएंगे तो हाटकेश्वर नाम का शिवलिंग है। बहुत से शिव जी के मंदिर है वहाँ पर। किसी काल विशेष से वो तीर्थ क्षेत्र रहा। अभी तो मंदिरों की दुर्दशा ऐसी है, लेकिन वहाँ पर वो तीर्थ क्षेत्र रहा। तो तीर्थ क्षेत्र में जा करके शिव जी के हाटकेश्वर नाम के शिवलिंग के दर्शन करने से पाताल लोक में जो नागलोक में हाटकेश्वर शिवलिंग है उसके दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है। 3 लिंगों का वर्णन किया है। पाताल जमीन के भीतर हाटकेश्वर शिवलिंग है, आकाश में तारा लिंग है और बीच में जो काशी विश्वनाथ भगवान महाकालेश्वर और ज्योतिर्लिंग है। बीच का ज्योतिर्लिंग है, आकाश में तारा लिंग है और नीचे पृथ्वी के नीचे हाटकेश्वर है शिवलिंग है। इन तीनों का वर्णन किया गया है। आकाश का तारा लिंग हमको दिखता है और पृथ्वी पे ज्योतिर्लिंग के रूप में है और पाताल में हाटकेश्वर के नाम पर है। और आगे वर्णन करते हैं, दूसरे पुराण लिंगों का वर्णन करते हैं। बहुत से शिवलिंगों के यहाँ पर वर्णन के सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को कहते हैं, जो प्रवास क्षेत्र में है। प्रवास क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाता है। फिर दूसरे ज्योतिर्लिंग है तो कहते हैं कश्यप अत्रि मुनि का पुत्र चंद्रमा। फिर चंद्रमा की 27 पत्नियाँ थी। सौम्यनाथ सते सांबे प्रथमः परिकीर्तिता प्रथम सावधान। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, आपने सबसे पहले सोमनाथ नाम जो प्रथम शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर के श्रवण करो। सप्त है संमितः कन्या लक्ष्यण च महात्मनः तेन चंद्रमसे करता अश्विन्याद्यश्वरा। कहते हैं दक्ष प्रजापति के द्वारा, दक्ष प्रजापति की वो 27 कन्या थी। उन 27 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के लिए अर्पण कर दिया, दे दिया, आदत पत्नी रूप से उनको दे दिया। आदत चंद्रमा 27 नक्षत्रों में घूमता है, तो 27 जो नक्षत्र हैं वो ही नक्षत्र ही उनकी पत्नियाँ कहलाती हैं। तो एक माह में 27 नक्षत्रों में घूम जाता है चंद्रमा। तो 27 जो नक्षत्र हैं वही उसकी पत्नियाँ हैं। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के लिए 27 कन्याओं को दान किया था। तो वह 27 पत्नियों को प्राप्त करके चंद्रमा बड़ा आनंदित हुआ। किंतु 27 कन्याओं के बीच 27 पत्नियों के बीच में कभी कभी किसी पुरुष को, जैसे किसी पुरुष की 4-5 पत्नियों उसमें से एक में विशेष लगाव हो जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा को भी रोहिणी की वृत्ति ज़्यादा लगाव हो गया, अन्य की उपेक्षा कर दी उसने। सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम स्मृता यथैकः सा प्रिया चासीत् तथान्यान् कलावना। ऐसी सारी पत्नियों के बीच में वह रोहिणी को ही ज़्यादा प्रेम करता था, अन्य को प्रेम करता था लेकिन कम करता, उपेक्षा बुद्धि कर दी। तो जब अन्य पत्नियों की उपेक्षा बुद्धि हो गई तो वो दुखी हो गई कि हम सभी बहनें भी हैं, एक ही पिता की संतान है, बहनें भी हैं और एक
पति भी हमारे सभी है, तो हम सभी समान हैं, तो सभी समान के साथ सभी प्रकार से समान रूप से विवाह करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने अब 16,108 विवाह किए, यानी कृष्ण भगवान योगी रूप में नहीं होते तो मुश्किल हो जाती सारी स्त्रियों को, लेकिन वो योगी रूप में थे, इसलिए 16,108 ही रूप बनाते थे प्रतिदिन, और 16,108 रूप बना करके सारी पत्नी बराबर समान रूप से विवाह करते थे। एक दिन तो नारद जी झगड़ा लगाने के लिए पहुँच ही गए। नारद जी ने सोचा मैंने युद्ध वाली लीला बोल दी गई भगवान विष्णु की, थोड़ा गृहस्थी की लीला देख लेता हूँ, थोड़ा इनमें आनंद भी लेता हूँ, हमारा जीवन कैसे भगवान विष्णु कृष्ण कैसे विवाह करते हैं, थोड़ा झगड़ा भी लगाता हूँ। जब तक गृहस्थी में झगड़ा ना होता तब तक हमारा जीवन में कोई आनंद नहीं आता, तो पति पत्नी में झगड़ा लगा देता हूँ। ऐसे झगड़ा लगाने के लिए, आनंद लेने के लिए नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तो कृष्ण भगवान के पास में गए नहीं, उनकी पत्नियों के पास पहुँचे। जब तक पत्नियों में आपस में झगड़ा नहीं लगाएंगे तब तक पति परेशान नहीं होगा। तो हम पति को परेशान करने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए पहुँच गए। तो सबसे पहले रुक्मणी के पास पहुँच गए। अब रुक्मणी को देख करके भगवान विष्णु कृष्ण भगवान भी वहाँ पर पहले से विराजमान थे, उन्होंने पूछ स्वागत सत्कार किया। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दाल भरने वाली नहीं है, ये कृष्ण भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं वर्तमान काल में, दूसरे खत्म में नहीं होंगे। ऐसा जानकर तुरंत ही सत्यभामा के पास पहुँच गए। अब सत्यभामा के पास में झगड़ा लगाने के लिए देखो रुक्मणी से सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते, रुक्मणी के पास में रुक्मणी से प्रेम करते, तुमसे प्रेम नहीं करते। यदि तुमसे प्रेम करते तो तुम्हारे पास में होना चाहिए थी कृष्ण भगवान को, वो वर्तमान काल में तो रुक्मणी के पास में। ऐसा झगड़ा लगाने के लिए रुक्मणी को के घर को छोड़ करके सत्यभामा के घर में चले गए। वहाँ पर जाते ही भगवान श्री कृष्ण ने पहले से विराजमान थे, उनका नारद जी आई कहाँ से आए हो, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, अभी तो मैं छोड़ कर के लगा है और बोला कब कितने दिनों के बाद मेरे को दर्शन हो गए, बड़े आपके हमारे लिए जो आपके दर्शन हो गए। नारद जी वहाँ से थोड़ा स्वागत सत्कार को लेकर के तुरंत दूसरे के घर में चले गए। सत्यभामा के बाद जामवंती है, लक्ष्मण है, उनके पास गए। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण दूसरे प्रकार क्रिया में जैसे थे। और नारद जी वहाँ पर ऐसा वर्णन आते भागवत में 16,108 रानी भी चले गए थे। और सभी घर में जब कृष्ण को देख लिया तो दाल नहीं लगवाए। भगवान श्री कृष्ण ने अरे जा बैठे मेरे को जल्दी झगड़ा लगाने के लिए आए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण 16,108 ही रूप बनाए वहाँ पर। तो बाद में कहा भगवान मैं आपकी लीला को देख लिया, अब अपनी लीला को आप संहार कर लीजिए। तो कृष्ण भगवान की लीला को देखकर तो समझ चले गए। तो यहाँ तो चंद्रमा ने ऐसा प्रयोग नहीं किया। यदि भी चंद्रमा देवता है तो चंद्रमा देवता होने के पश्चात अपनी पत्नियों के साथ 27 प्रकार को धारण कर सकता था, किंतु नहीं किया। सौबरी ऋषि ने भी ऐसा किया था। सौबरी ऋषि ने जब उनकी मानदाता की 60 कन्याओं के साथ विवाह किया था, तो एक कन्या के साथ वो नहीं रहे, बल्कि 60 कन्याओं के साथ 60 रूप बना करके विवाह किया था, नहीं तो कन्या दुखी हो जाती वहाँ पर। तो उन ऋषि ने भी योग के बल के अनुसार रूप बनाए थे। योग में ऐसी शक्ति है कि अपने शरीर के काल भविष्य को लेकर के इस शरीर को कई रूपों में वर्णन कर सकता है योगी। सामान्य व्यक्ति में एक शक्ति नहीं रहती, योगी में एक शक्ति रहती है। तो चंद्रमा ज़्यादातर व्यापक रूप आता थे, अपने को अनेक रूपों में व्यक्त नहीं करता था, एक रूप में रहता था। इसलिए वहाँ पर एक ही रोग एक साथ रहता था। अन्य कन्या जो 26 पत्नियाँ पूरी हो गई, और अपने पिता के पास में गई। तो पिता से जाकर कहा कि ये पिताजी हमारे जो पतिदेव चंद्रमा है आपके जहाँ है, रोहिणी से तो ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं, आप समझाइए। तो प्रजापति दक्ष प्रजापति पहली बार एक बार समझाने के लिए आया कि तुम्हारी सारी पत्नियाँ हैं, तुम्हारे आश्रित रहती हैं, तुम ऐसा गलत विवाह क्यों करते हो, तुम अपनी पत्नियों के साथ समान रूप से विवाह करिए, क्योंकि ये तुम्हारे आश्रित है। जब दक्ष प्रजापति ने एक बार समझाया तो स्वीकार कर लिया, थोड़े दिन विवाह किया होगा, फिर बाद फिर उपेक्षा कर दी। दोबारा फिर दक्ष प्रजापति के पास में गई कन्या, फिर भी उन्होंने दोबारा फिर दक्ष प्रजापति ने अच्छी प्रकार से समझाया, नहीं माना। फिर भी तीसरी बार गए तो दोबारा फिर जाकर के दक्ष प्रजापति स्थापित रह दिया। सूर्यतां चंद्रियत पूर्वम प्राटितो बहुधा मया
नामानि तं त्वया तस्मात् त्वं च क्षयिव। दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे चंद्रमा, मैंने तुमसे बार बार प्रार्थना करी कि तुम्हारी पत्नियों तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं उनके साथ तुम समान रूप से विवाह करिए, किसी की उपेक्षा मत करिए। तुमने मेरी बात का नहीं माना, इस हेतु से मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम क्षय हो जाओ। सही बाबा, तो क्षय रूप से पीड़ित जाकर तुम क्षय हो जाओ, और क्षय हो जाए तो कृष हो जाओ, और कृष होते होते समाप्ति हो जाए। तो क्षय होने का श्राप दे दिया। अब जैसे क्षय होने का श्राप दिया, उसी समय तीनों लोगों को हाहाकार हो गया। आकर रोग, क्षय रोग से टीबी रोग होता है, टीबी रोग भी होता है क्षय रोग, लेकिन क्षय हो सकता है कौन सा रोग, क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग का श्राप तो होते ही उसी समय गए, उसको रोग शरीर में प्रवेश कर गया, और रोग शरीर में प्रवेश करते 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 वो उसका शरीर घटने लगा। लेकिन यहाँ पर किसी कल्प में शरीर घटने लगा, और यहाँ पर तो क्षय के डर के कारण, चाहे टीबी रोग ही होगा क्षय रोग उसी को बोलते हैं, अथवा वो उसका शरीर घटने लगा, तो घटने के कारण दुखी हो गया, तो सारे देवता भी दुखी हो गए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए कि चंद्रमा यदि नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमारी गति क्या होगी? क्योंकि देवता भी चंद्रमा को आश्रय बना करके अपने जीवन धारण करते हैं। यदि चंद्रमा उदित हो ही ना, तो दिन अस्त होगा ही नहीं। अब दिन अस्त नहीं होगा तो व्यक्ति एक दिन ही संध्या पूजा करेगा, और व्यक्ति काम करते 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 हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। क्योंकि दिन यदि उगता ही रहा तो 12 घंटा 13 घंटा व्यक्ति करेगा, इतने ज़्यादा तो नहीं कर सकता। जैसे जिससे किसी काल विशेष में 1 महीना तक सूर्य भगवान बने ही रहते हैं, उस काल पब्लिक ही मर जाती है। यहाँ से 2-3 जगह 2-3 बार घटना घटी थी। 1-1 महीना तक सूर्य भगवान हरे ही नहीं है। किसी एक तो ऋषि की पत्नी के श्राप के कारण, किसी देवता के कारण, किसी कुछ के कारण, एक तो वो नर्मदा नाम की पतिव्रता स्त्री ने श्राप दे दिया ऋषि को कि आज से सूर्य नहीं उगेगा। तो 1 महीना तक सूर्य उदित हुआ ही नहीं। वो देश में, जिस देश में उदित हुआ वहाँ पर सूर्य बना रहा, जिस देश में श्राप दिया उस देश में सूर्य उदित हुआ ही नहीं 1 महीने तक। बाद में अनसुईया माता ने उसको कहा कि ठीक है, तुम अपनी श्राप इस सूर्य को जाने के लिए आके दो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूँगी, और जीवित करने के पश्चात तुम्हारे पति को सुंदर भी बना दूँगी। तो अनसुईया माता की आज्ञा मानी, उसने पति को सूर्य भगवान को आगे जाने की आज्ञा दी। सूर्य भगवान जैसे उदित हुआ, उसी समय ऋषि के श्राप के कारण उस पतिव्रता स्त्री का पति मर गया, और मांडव ऋषि ने श्राप दिया गया उसको। तो मांडव ऋषि के श्राप से मर गया, अपना अनसुईया माता ने उसको जीवित कर दिया, और रोगी था पहले वो, बाद में रोग बना दिया। तो ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ पर चंद्रमा यदि उग गई ना तो मुश्किल हो गया। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, इसने पहले बहुत से गलत कार्य किए, फिर भी अब कर ही दिए, तो अब क्या करें? मैंने बार बार समझाया तो ये नहीं समझा, दक्ष प्रजापति ने समझा, नहीं समझा, उसने ठीक ही उसको श्राप दे दिया। अब दे ही दिया तो क्या करना? जो घटना घटी गई, अब उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब क्या करें? जब तक सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, जब तक भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक इसका रोग क्षय नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इसलिए अब इसको क्या करना चाहिए? भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो सारे देवताओं ने मिलकर के चंद्रमा को आकर दी, और देवताओं ने साथ आराधना की किसी कल विशेष में, और चंद्रमा को कहा तुम प्रभात क्षेत्र में जाइए, तो प्रभात क्षेत्र में जा करके भगवान शिव जी की लिंग की स्थापना करके शिव जी की आराधना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, जिससे तुम्हारा क्षय को समाप्त, क्षय रोग न हो, एक आकर तुम्हारा नाश न हो। तो महामृत्युंजय मृत्यु को टालने वाला मंत्र है, अन्य रोगों को टालने वाला भी है, साथ मृत्यु को टालने वाला भी है। अर्थात अभी नैतिक में मृत्यु को टाल देना हो, यद्य की मृत्यु तो होती ही है, और तो हमेशा नित्य बनी रहती है, होती है, लेकिन वो दीर्घ काल तक जीवन धारण कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय का मंत्र उसने चंद्रमा ने किया। प्रभात क्षेत्र में गया, प्रभात क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करी, लिंग की स्थापना करके वहाँ पर शिव जी की पूजा करी। तो पूजा करके उसने चंद्रमा ने भगवान शिव जी का महामृत्युंजय नामक मंत्र का जाप किया।
यहाँ पर वर्णन करते हैं कितना मंत्र जाप किया शिव जी प्रसन्न हुए। 10 कोटि मंत्रम समावृत्ते ससीचतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्र तस्तवो निश्चल मानसा। 10 करोड़ संख्या में मृत्युंजय मंत्र जाप किया। अब 10 करोड़ मंत्र की संख्या 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ बनेंगे तो मृत्युंजय मंत्र छोटा हो तो बात अलग है, बड़ा लंबा मंत्र है। यहाँ से एक गायत्री पोषण करने में कम से कम 30 साल लगते हैं। 24 लाख जाप करेंगे गायत्री का 6 से घंटा 7-7 घंटा, जब जीव व्यक्ति बैठेगा 7-7 8-8 घंटा, तब वह गायत्री का एक पोषण 24 लाख का माँ 3 साल में पूरा होता है। उसी प्रकार से ये भी बड़ा मंत्र है। तो उसने जब 10 करोड़ संख्या में देवता भगवान शिव जी का महाउद्देय मंत्र जाप किया तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात शिव जी कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तो मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो भगवान चंद्रमा ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने जो अपराध किया दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी, आपके शासन को नहीं माना मैंने, इसलिए मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मेरे को 6 रोग से निवृत्त कर दीजिए। ये दक्ष प्रजापति के जो श्राप दिया उस श्राप को नष्ट करके समाप्त कर दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हारी एक पक्ष में कला रखते हैं, एक पक्ष में कला बनी रहेगी, उनका भी श्राप बना रहेगा और मेरा वरदान भी बना रहेगा। एक पक्ष में चंद्रमा घटता है, एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। इसके पश्चात जैसे ही भगवान शिव जी वहाँ पर आए तो उसी काल में देवताओं को मालूम पड़ गया कि देवता भगवान शिव जी दर्शन दिया। उसी काल में सारे देवता ऋषि मुनि आ गए तो शिव जी की स्तुति करी, तो शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो भगवान शिव जी ने सारे देवताओं की चंद्रमा की प्रार्थना सुन करके चंद्रमा को यश देने के लिए भगवान शिव जी सोमनाथ के नाम से ख्याति को वहीं पर विराजमान हो गए। आकर उस लिंग में प्रवेश कर गए। सोम चंद्रमा को यश देने के लिए, चंद्रमा की ख्याति फैलाने के लिए देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी वहाँ पर सोमनाथ नाम के शिवलिंग से विराजमान करके प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग पड़ता है। वहीं पर भगवान कृष्ण ने उसी सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में अपने शरीर को त्याग किया था, एक भीड़ को निमित्त बना कर। तो इसकी बड़ी महिमा है। सोमनाथ नाम जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, पहले ज्योतिर्लिंग, इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए यद्यपि चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, किंतु हमको चंद्रमा की जो कला है प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15-16 कला होती है। चंद्रमा की व्याकरण शब्द में 16 कला का वर्णन किया गया है। प्रतिपदा एक कला है, द्वितीय, दूसरी, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 16 कला होती है चंद्रमा की। तो एक पक्ष में 16 कला, दूसरे पक्ष में भी एक पक्ष में 15 कला, एक पक्ष में 15 कला। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 कला, अमावस्या को मिलाकर के 16वीं कला होती है। तो 16वीं कला आज चंद्रमा की नाश नहीं होती और 15 कला 6 हो जाती है। तो अमावस्या के दिन एक कला शेष रहता है चंद्रमा, और द्वितीय के दिन 2 कला शेष हो जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। एक पक्ष में कला दक्ष प्रजापति के 6 स्थान को लेकर चंद्रमा हमको कम कला में दिखता है, और एक पक्ष में भगवान शिव जी के वरदान को लेकर चंद्रमा एक कला से वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमारी दृष्टि में चंद्रमा आगे पीछे होता रहता है। यद्यपि चंद्रमा जो पिंड विशेष है, और पिंड विशेष में कोई अंतर नहीं आता। चंद्रमा का जो ग्रह है, चंद्रमा जो ग्रह, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा, किंतु हम लोगों की दृष्टि में चंद्रमा कैसा होता है, 6 आदि को प्राप्त होता है। दिखता एक दिन इतना देखा, एक दूसरे दिन इतना देखा, तीसरे दिन इतना देखा, किंतु उस चंद्रमा का जो अभिमानी देव पिंड के ऊपर चंद्रमा रूप जो पिंड है, जैसे पृथ्वी रूप जो पिंड है, ग्रह है, लोक है, इसका जो अभिमानी देवता उसके ऊपर ये लागू हुई थी श्राप, तो उसको निमित्त बनाकर तो उसका अभिमानी देवता वहाँ पर हमको दिखता है, जानकारी होती है। उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी अभिमानी देवता है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो लोक है, उस लोक का अभिमानी देवता चंद्रमा है। उस चंद्रमा के ऊपर श्राप होती है। वही श्राप हमको इस रूप में दिखती है, आज भी दिखती है। चंद्रमा प्रतिदेरा उन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, तो इस पक्ष में चंद्रमा घटता है। अगर हमारी दृष्टि में वो बढ़ता घटता रहता है।
तो वो जब से प्रजापति की श्राप को भगवान शिव जी के वरदान को आज भी ख्याल करता है। अब इसके पश्चात मल्लिकार्जुन नाम का दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है उसको वर्णन करते हैं। जैसे भी आपने घटना घटा यहाँ पर कहते हैं ततः सुरशीलागत्य सर्वव्रतं जगादेह गणेश्वरी विभायादि ग्राम्य सिद्धम स्वबुद्धिता। कहते हैं भगवान शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों को आज्ञा दी थी कि जिसको विवाह करना है वो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए, तो मैं उनको उस जो पहले आएगा उसी को पहले विवाह कर दूँगा। यद्यपि पहले बड़े का होना चाहिए, किंतु वहाँ पर दोनों लड़ गए, पहले मैं कराऊँगा, पहले मैं कराऊँगा। तो दोनों आपस में झगड़ गए, तो शिव जी ने निर्णय कर दिया तो जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर जाएगा उसकी विवाह पहले कर देंगे। तो नारद है तो भगवान कार्तिक तो मयूर बांध पर बैठ करके ये परिक्रमा करने ली जाएगा। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगा ली, माता पिता को एक जगह स्थापित करके बैठा कर उनकी 3 परिक्रमा 7 परिक्रमा कर ली, पूजा कर ली और कहा कि मैंने 7 परिक्रमा कर ली पृथ्वी की, अब मेरा विवाह कर दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उनकी बुद्धि की चातुर्य को देखकर विवाह कर दिया। इसके पश्चात जैसे ही कार्तिक भगवान आए तो कार्तिक भगवान ने देखा कि जैसे ही कार्तिक भगवान घर में आए थे परिक्रमा करके आते, उसी काल में नारद जी हो सकते अदृष्टवाणी से देख रहे होंगे। तो भगवान नारद जी शिव जी भगवान कार्तिक भगवान शिव जी से मिलने से पहले उनके घर में पहुँच गए और उनके घर में पहुँच कर तो उनको अपनी बुद्धि से निर्मित कर दिया। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गणेश विवाह आदि नाम स्वबुद्धिता, अपनी बुद्धि से गणेश्वर आदि के विवाह को लेकर के कार्तिक भगवान को नारद जी भगवान ने निर्मित कर दिया। अब निर्मित हो गए, क्या आप नहीं समझ पा कार्तिक भगवान की तो निर्मित हो ही गए। कहते हैं उन्होंने पहले प्रसंग में वर्णन कर दिया था तारकासुर के वध को लेकर के, तो वहाँ पर और चालाकी से बहुत सी कहानी आएगी। इस प्रकार से तुम्हारे साथ माता पिता ही जब ऐसा करने लगे तो दूसरा कर रहे तो उसमें दोष किसको दिया जाए। इस प्रकार से नारद जी के हिम्मत करने पर विमुक्त हो गए और नाराज होकर के वहाँ से कार्तिक भगवान माता पिता से नाराज होकर के कार्तिक भगवान वहाँ पर दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब क्रौंच पर्वत पर चले गए तो माता पिता दुखी हो गए। दुखी होकर के तो माता का सहन नहीं हुआ, पिता का सहन नहीं, सबसे ज़्यादा माता दुखी हुई, मेरा पुत्र मेरे स्कूल पर चला गया। तो अपने माता पिता के दर्शन करने के अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए दोनों माता पिता वहाँ पर गए। कहाँ पर गए? क्रौंच पर्वत पर, जहाँ पर कार्तिक भगवान विराजमान थे। तो कार्तिक भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता आए हुए हैं, उनको देख कर के वह अपने माता पिता से 3 योजन दूर दूसरे पर्वत पर चले गए उसी। तो जब पर्वत चले गए तो बाद में भगवान शिव जी प्रतीक्षा करने के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए। एक कल्प में स्वामी वहीं पर स्वयं प्रकट हुए, एक कल्प में कार्तिक भगवान ने कहा कि तुम यहीं पर विराजमान हो जाइए तो पूजा आदि करें। तो कार्तिक भगवान को दर्शन करने के लिए वहाँ पर शिव जी स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में, माता पार्वती ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं दोनों एक साथ मिलकर के प्रकट हुए थे। इसलिए दोनों को मल्लिका और अर्जुन, मल्लिका पार्वती, अर्जुन यानी पुरुष शिव, तो मल्लिका अर्जुन के नाम से दोनों वहाँ पर प्रकट हुए थे। इसलिए कहते हैं कि मैंने अमावस्या के दिन भगवान शिव जी अपने पुत्र को दर्शन करने के लिए वहाँ पर रहते हैं, यानी श्रीशैल पर्वत पर रहते हैं। और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती प्रति एक दिन पूरी रहती है, एक दिन में पूरे दिन माता पार्वती पूर्णिमा के दिन रहती है उस पर्वत के ऊपर। पर अमावस्या के दिन भगवान शिव जी वहाँ पर एक दिन अपने पुत्र के साथ दर्शन करने के लिए वहाँ पर पूरे दिन रहते हैं। तो जो कोई भी जाएगा अमावस्या पूर्णिमा के दिन तो हो सकता है भगवान शिव जी दर्शन दे दें। जिसको दर्शन लेने की इच्छा हो तो भक्ति के द्वारा भगवान दर्शन तो दे देते हैं, हो सकता है अदृश्य रूप में दे दिया, दूसरे रूप में दिया तो फिर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि किसी भगवान ने साक्षात चतुर्भुज रूप में दे दिया तो शिव जी के रूप में दे दिया तो वही फायदेमंद ज़्यादा होता है। अब तो भगवान शिव जी ने भी अथवा कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान ने चतुर्भुज के रूप में दर्शन दे दिया। कभी कभी लोगों को भ्रांति हो जाती है, जैसे भगवान शिव जी पालक बन करके चतुर्भुज के रूप में अथवा शिव जी के रूप में आ गए तो हम तो ऐसे ही समझेंगे कि ये तो नौटंकी वाला बालक है, किंतु साक्षात यदि वो सामने भी आ गया तो कभी कभी
अरे विश्वास नहीं हो पा रहा कि भगवान ने दर्शन दिए कि नहीं दिए। हो सकता है भगवान ही अरे दर्शन दे के गए। जैसे तुलसीदास भगवान को राम जी ने चित्रकूट में एक बार दर्शन दिए थे, राशि रामलीला के रूप में दर्शन दिए थे। जब रामलीला के रूप में दर्शन दिए तो तुलसीदास ने देखा कि बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं, तो दर्शन करके घर में आ गए वो और अपने आश्रम में आ गए। अन्य महात्माओं से कहा लोगों के साथ में रहते कि जाओ जाओ बहुत अच्छी रामलीला हो रही है, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान सारी सेना आदि बनी हुई, बहुत अच्छी रामलीला हो रही है, वहाँ पर जाकर दर्शन करो। दूसरे जो ऋषि गए उनको दिखाई नहीं वो। तो बाद में हनुमान जी ने बताया कि देखो तुमको राम जी ने पूरे परिवार के साथ दर्शन दिया था। अब वो शुरू में तो हनुमान तुलसीदास ही नहीं समझ पाए कि राम जी ने साक्षात मेरे को दर्शन दिया, वो तो नाटक ही समझ रहे थे, वो नाटक समझ करके दर्शन करके आ गए। उसी प्रकार से भगवान यदि दर्शन भी दे देते हैं तो कभी कभी हम लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। बाद में जब दर्शन दे के चले जाते हैं तब थोड़ा अंदाज सा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ चालाकी कर दी। उसी प्रकार से तो कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती मल्लिकार्जुन नाम की जो के रूप में वहाँ पर श्रीशैलम पर्वत के ऊपर प्रकट हुए। तो वह श्रीशैलम पर्वत जो वहाँ पर है दूसरे ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पर सारे देवी देवता आज भी पूजा करने के लिए शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पर जाते हैं। ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। जो कोई भी स्त्री पुरुष वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं, तो उसको माता की जन्म देना नहीं पड़ता। इस प्रकार से दो ज्योतिर्लिंग की कथा है। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग की कथा कहेंगे, इसका बड़ा अच्छा आख्यान होता है। श्रीशैलम का आख्यान तो पहले पढ़ने का दिया था, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर ग्रंथकार नहीं करते, लंबी चौड़े नहीं कर रहे। यहाँ पर पहले प्रसंग एक बार दे देते हैं तो दूसरा प्रसंग संक्षिप्त हो जाते हैं। यहाँ पर नहीं दिया है तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक देते हैं। महाकालेश्वर का नाम जो ज्योतिर्लिंग है तीसरा, इसकी विस्तार को कहानी है, दो प्रकार से महत्व आते हैं। तो अगले दिन करेंगे इसकी तरफ।